इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि पर्सनल लोन लें या क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लें। क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर भी ऑफर है लोन का, या क्रेडिट कार्ड पे लोन लेना चाहते हैं तो एक गलत डिसीजन और आपको भारी इंटरेस्ट रेट के झमेले में फंसा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शन के सीधे और आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और आप अपने पैसे बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में, जहां पर हम आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन के बीच के अंतर की। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो आप बैंक या NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 10% से लेके 24% तक जो आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है, वो डिपेंड करता है तो किस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, दूसरा आपकी क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करें हम पर्सनल लोन के अंदर रीपेमेंट टेनओवर की, तो रीपेमेंट टेनओवर अलग अलग बैंक के और NBFC के हिसाब से 1 साल से लेके 7 साल तक का फ्लेक्सिबल टेनओवर मिलता है, जिसमें आप अपनी EMI को अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे लोन लेना है और आपको EMI कम रखनी है, लोन की लिमिट बढ़ानी है, तो आप अपना जो लोन होगा उसको 7 साल तक भी आप चुका सकते हैं। अगर आप कम समय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 6 महीने, 1 साल या 5 साल, 3 साल, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से और आपका बन रहा है उस हिसाब से आप लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम में ये डिपेंड करता है कि आप सैलरीड पर्सन है या आप बिना सैलरीड पर्सन है, उसके हिसाब से टाइम लगता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं सैलरीड पर्सन, जिस बैंक में पर्टिकुलर उनकी सैलरी आती है, तो 2-4 घंटे के अंदर ही पर्सनल लोन मिल जाता है। बाकी थोड़ा टाइम भी लग जाता है इसके अंदर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की वजह से। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है और आप मतलब किसी प्रकार की जॉब वगैरह में सैलरीड पर्सन है तो फास्ट भी हो जाता है, तो प्रोसेसिंग टाइम लग भी जाता है इसके अंदर। तो अब अगर बात करें हम क्रेडिट कार्ड लोन की, तो ये भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है। इस पर भी आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर डिपेंड करता है कि भाई आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी, उसके हिसाब से बैंक जो होता है आपको लोन को ऑफर करता है। इंटरेस्ट रेट इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट इसके अंदर आपका पर्सनल लोन की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लोन का मैक्सिमम लोन मतलब इंटरेस्ट रेट और आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम, यानी कि 18% से लेके 36% तक आपका इंटरेस्ट लगता है। और अगर आपने मिनिमम पेमेंट किया या डिले किया है तो और ज़्यादा भी आपके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो बैंक आपसे वसूलता है। तो इंटरेस्ट रेट इसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड के लोन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। रीपेमेंट टेनओवर जो होता है क्रेडिट कार्ड से आपको कम टेनओवर मिलता है, जिसमें 3 महीने से लेके और आपको 36 महीने 48 महीने तक मैक्सिमम आपको रीपेमेंट टेनओवर मिलता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा समय के लिए जो रीपेमेंट टेनओवर नहीं मिलता है। प्रोसेसिंग टाइम इसके अंदर बिल्कुल फास्ट होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन या वेरिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं होती है, क्योंकि जो बैंक होता है उसके पास में आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो होती है वो ऑलरेडी इसके अंदर रहती है, तो इसमें आपको प्रोसेसिंग में टाइम आपको नहीं लगता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह नॉर्मल, जैसे आपके सैलरीड पर्सन है गवर्नमेंट वगैरह के, तो कुछ बैंक के होते हैं पर्सनल लोन के ऊपर आपकी प्रोसेसिंग फीस फ्री रखते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है, प्लस GST भी आपको वहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका जो इसके अंदर क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका इस प्रोसेसिंग चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं आपके पर्सनल लोन की तुलना में। अगर हम देखें साइड बाय साइड कंपेयर करके कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, तो इसके लिए सबसे मेन क्या है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो ये चार्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो है आपका पर्सनल लोन के अंदर कम रहता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका जो पर्सनल लोन होता है उसका से तुलना में क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है क्रेडिट कार्ड पे आपको इंस्टेंट मिल जाता है, पर्सनल लोन में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। रीपेमेंट टेनओवर की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लोन का जो होता है रीपेमेंट टेनओवर ज़्यादा होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का शॉर्ट टर्म होता है, तो ये आपको कम रीपेमेंट टेनओवर का इसमें क्रेडिट कार्ड में मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्रेडिट कार्ड पे तो मैक्सिमम टाइम में आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगता है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिटेल वगैरह रहती है, मिनिमम आप मान के चल सकते हैं। बाकी पर्सनल लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर लिमिट की बात करें तो आपका अप्रूवल के अमाउंट पे डिपेंड करता है। भाई आपका 5 लाख 10 लाख और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह पूरा चेक करके दिया जाता है। बाकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपकी जो लिमिट होगी उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है वो लोन आपको बैंक देगा। प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह फीस वगैरह मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ज़्यादा वहन करना पड़ता है। बाकी पर्सनल लोन पे भी चार्जेस लगते हैं लेकिन कम लगते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्लियरली दिखाता है कि अगर आपको लंबे टेनओवर और लोअर इंटरेस्ट रेट चाहिए तो पर्सनल लोन सही रहेगा, लेकिन अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए और रीपेमेंट आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड लोन भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। या फिर आपने पर्सनल लोन ले रखा है और फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके क्रेडिट कार्ड पे लोन का ऑफर आ रहा है, आपको अमाउंट की जरूरत है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, शादी एजुकेशन या बिजनेस के लिए, तो पर्सनल लोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको छोटा अमाउंट चाहिए और आप 2-3 महीने में रीपेमेंट कर सकते हैं जैसे कि शॉपिंग या छोटी इमरजेंसी के लिए, तो आप क्रेडिट कार्ड लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन के बीच में क्या अंतर है और कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रीपेमेंट कैपेसिटी को समझकर ही डिसीजन लें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए